फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 29 से बताएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहला दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, इसको देखिए कैसे सोल्व किया जाता है ट्रिकली, बिल्कुल फास्ट। तो क्या होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह पर ए वाला फार्मूला लगा दीजिए तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। इनटू पहले से क्या दिया हुआ था, जो देखिए पहले से दिया हुआ कॉस 2x तो 2x dx, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ए रखे तो दोनों में से गुना कर दीजिए तो 1/2 तो कॉमन है, इससे गुना कीजिएगा 1 से तो कॉस 2x, ठीक है, माइनस कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर 2x इंटू dx, ठीक है ना। जो मतलब गुना करके आया वो हूबहू लिख दिए। यहाँ से क्या कीजिए कि अलग दोनों के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए तो cos 2x के लिए इंटीग्रेशन अलग माइनस। अब यहाँ से cos स्क्वायर लिखना तो cos स्क्वायर वर्ग क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, तो 2x पहले था और 2 से गुना कीजिएगा तो यानी 4x/2, ठीक है। मतलब कि जो होता है वो फार्मूला में लिख देंगे। यहाँ से 1/2 तो पहले से है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता तो साइन 2x, लेकिन x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 आएगा, माइनस है तो माइनस एक 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन प्लस तो प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 4x तो sin 4x। लेकिन पहले से 1/2 है, इसको एलसी कॉमन ले लीजिए और इसका कॉफिशिएंट में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा और प्लस सी, इसी को गुना कर दिया है अंदर भी बाहर भी। सो फ्रेंड इसमें कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाएं, गुना कर दिए, ठीक है ना। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला यहाँ पे दिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले से 2 होता है लेकिन पहले से 2x है तो 4x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिए तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। यही आंसर 30 दिया है 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x। मतलब यह देखिए कि बार बार आता है कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस कॉस 2x, मतलब ये समझ सकते कितना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर एक्स बराबर में होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। देख लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस से तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस, क्या लिखेंगे सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए प्लस माइनस वाला ऊपर है और नीचे है जो कि प्लस वाला, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या सर आई बराबर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहाँ से tan को नहीं आता है, कोई फार्मूला में नहीं आता तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है। यहाँ से इंटीग्रेशन लिख दीजिए तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है तो tan x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x तो x प्लस सी। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, मतलब कि क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 इधर होता है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन से भाग हम कर देंगे तो यहाँ से होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इनको 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कट गया यानी साइन बटा कॉस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन tan कोई फार्मूला में नहीं आता है तो इसलिए होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर और 1। तो यहाँ से हम tan निकाल लिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, एक का इंटीग्रेशन x, यही आंसर। 30 का दूसरा दिया कॉस 2x बटे कॉस स्क्वायर प्लस इंटू साइन स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो इसके लिए कि आप क्या कीजिए कि cos 2x को रहने दीजिए, इसका भी फार्मूला लगाएंगे लेकिन रहने दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो पावर में ले आइए। अब यहाँ से ध्यान रखने की बात है कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन हमें इतना का मान दिया है, ठीक है। तो क्या होगा सर, तो साइन 2 थीटा बटा 2 आ जाएगा बराबर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कितना आराम से बता रहे प्रूफ करके। तो आई बराबर में cos 2x
ठीक है। इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से क्या होगा कि i बराबर में cos 2x, यहाँ से दोनों के लिए 4 स्क्वायर कर दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, नहीं 4 चला जाएगा ऊपर। यहाँ से साइन 2x इंटू साइन 2x, ठीक है, मतलब कि 2 स्क्वायर था तो हम 2 बार लिखते हैं। अब यहाँ से कॉस बटा साइन बराबर में 4 तो बाहर आ जाएगा, कॉस बटा साइन बराबर में कॉट 2x इंटू यू पर जाएगा तो कोसेक 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तब 4 कॉट एक्स इंटू सेक एक्स बराबर में माइनस कोसेक एक्स होता है, लेकिन एक्स के जगह पर 2x दिया तो 2x, लेकिन x का कॉफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि -2 कोसेक 2x प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ था, हमको इसका मान दिए तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ का ये फार्मूला लगाएं तो स्क्वायर होता है, तो दोनों पर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये बटा में तो ऊपर में चला जाएगा, नहीं 4 ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर हुआ। तो साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिखते हैं, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस बटा साइन कॉट होता है, और इस साइन नीचे था तो ऊपर गया कोसेक में, ठीक है। तो कॉट इंटू कोसेक बराबर में फार्मूला होता है माइनस कोसेक, तो माइनस कोसेक, लेकिन एक्स का कॉफिशिएंट में 2 है तो यहाँ से 2 से 2 काट के यही तीसरा नंबर दिया है 4 माइनस साइन इंटू कॉस साइन स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए बहुत ट्रिकली बता रहे हैं, 4 इंटू सभी के लिए अलग कीजिए, इसके लिए भी साइन स्क्वायर इसके लिए भी साइन स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स, समझ लीजिए भाई जी। यहाँ से अलग की 4 के लिए भी, ठीक है, तो 4 के लिए नीचे किए तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स था तो ऊपर गया तो साइन स्क्वायर एक्स dx, -5 कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कॉस एक्स है, ठीक है, यहाँ से साइन 2 को हुआ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स dx। यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स -5 कॉस बटा साइन तो कॉट आएगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो कोसेक आएगा, जो कि कोसेक होता है माइनस कोसेक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कोसेक एक्स प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड इसका 2 लाइन में आंसर था, समझ लीजिए, ये अलग की, ठीक है। 4 के लिए भी साइन स्क्वायर अलग कीजिए, तो नीचे था तो ऊपर गया तो ऊपर में आएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट का, फिर इधर हुआ तो इसके लिए अलग कीजिएगा तो कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉट इंटू कोसेक, जो कॉट इंटू कोसेक होता है वो माइनस कोसेक होता है, तो माइनस बैलेंस था माइनस फिर आगे तो माइनस माइनस प्लस, नंबर 21 दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा सर, तो इसमें सब बेसिक में बताते जाते हैं कि साइन जो 2x का फार्मूला होता है ना जी, होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया, 2 नहीं दिया, तो 2 जो है यहाँ पे भागा में चला जाएगा, नहीं 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आई बराबर इतना लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, यानी साइन 2x, तो 2 के जगह पर इसमें गुना होगा तो ये देखिए 2 आएगा, लिख लाइए एक लाइन बढ़ा देते 2ax प्लस बी इंटू 2, ठीक है। जो फार्मूला होता है वो हूबहू फार्मूला लिख दिए। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट जो बाहर जाएगा तो साइन 2ax प्लस 2b dx, तो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, बटा में क्या होगा सर, तो बटा में x का कॉफिशिएंट है 2a, तो 2a प्लस c, यही आंसर। यहाँ से 2 गुना कर दिया 4 आ गया। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ तो सिर्फ इसमें समझने वाली बात है। यहाँ से फार्मूला लिख दिए, ठीक है ना, जो फार्मूला होता है, फिर यहाँ से साइन से 2 में से गुना कर दिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस तो रह गया, लेकिन x का कॉफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2a है, ठीक है, नहीं कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2a नीचे आ गया, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, यही आंसर है। 32 का पहला दिया, ठीक है ना, मतलब इस सेक स्क्वायर एक्स, इस सीधा जानिए फार्मूला होता है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, तो tan x 7 माइनस 4x, लेकिन आपको इसलिए इस क्वेश्चन में इसलिए दिया है कि आप कॉफिशिएंट लिखवाना चाहते, तो आपका कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट -4 है तो प्लस c, यही ध्यान में रखिएगा। इतना हल्का क्वेश्चन देने का मकसद
अक्सर एग्ज़ाम में यही होता है कि वो आपको कोफिशिएंट लिखवाना चाहता है जो बच्चे से छूट जाता है और नंबर नहीं देता। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स जो फार्मूला होता है वो tan x, लेकिन x का कोफिशिएंट -4 है। दूसरा नंबर इसी तरह से दिया है tan स्क्वायर एक्स, तो tan किसी इंटीग्रेशन का फार्मूला में नहीं आता, तो इसके लिए आपको सेक स्क्वायर 2x - 3 - 1 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर में होता है tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan 2x - 3, लेकिन एक है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है +c। लेकिन आपको क्या किया इस क्वेश्चन में, आप 2 को लिखना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो 2 तो +2। ध्यान रखने की बात है हर एक क्वेश्चन में कि इतना जब हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपको कोफिशिएंट लिखवाना चाहता है जो आप नहीं लिख पाते हैं जल्द में, इसलिए ध्यान रखिए कि x का कोफिशिएंट 2 है। इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है साइन इनवर्स इंटू कॉस है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, देख लीजिएगा क्वेश्चन पैक में। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जो देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे फार्मूला होता है थीटा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स दिया, लेकिन यहाँ साइन दिया नहीं दिया, तो इसमें चेंज कर दीजिए साइन में लाने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे कि साइन π/2 - x, देखिए मतलब आ गया, मतलब साइन π/2 कीजिए तो अगला जगह कॉस एक्स, तो कॉस एक्स फार्मूला में भी आ गया, हमको फार्मूला में भी लाना था इसलिए इसको भी चेंज कर, मतलब इसको इस रूप में चेंज कर दी। तो आई बराबर में क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो बाहर में आता है थीटा यानी π/2 - x इंटू dx, तो π/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जी, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन x होता है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x पावर n+1/n+1, तो एक पर पावर 1 है तो 1 + 1, तो x पर पावर 2/2 + c, यही आंसर है। कितना फास्ट बना दी। देखिए यहाँ से साइन में चेंज किए, ठीक है ना, यहाँ से e1 हो गया, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, फिर बचा x, तो x का इंटीग्रेशन x²/2। आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 33 का जो बच गया है दूसरा और तीसरा नंबर जो अगले हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, आप देख लीजिएगा 33 से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अगले जो थंबनेल रहेगा वो 33 से स्टार्ट होगा।